क्या सच में कैलाश पर्वत पर शिव जी रहते हैं? और क्या कैलाश पर्वत की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने येती जैसे विशाल जानवर को रखा है? और क्या है बर्फ से ढके पहाड़ के नीचे बहती 2 नदियों का राज? और क्या वाकई हिंदू पुराणों के हिसाब कैलाश पर्वत पर दुनिया के पवित्र आत्माओं का वास है? और कैसे बना कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे पवित्र स्थान? जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नंबर 1, अजेय कैलाश पर्वत। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट पर पर्वतरोही चढ़ जाते हैं, लेकिन 6,600 मीटर से अधिक और माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है? तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कोशिश नहीं की। कई वैज्ञानिक पर्वतरोहियों ने पता लगाने के लिए प्रयोग पर चढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन सफल कोई नहीं हो पाया। वह बताते हैं कि कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियां हैं जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देते। कोई रास्ता भटकता है तो कोई बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाता। दरअसल दोस्त, इसके पीछे भी रहस्य है। साधु संत बताते हैं कि हिंदू धर्म के ग्रंथ में बताते हैं कि कैलाश पर्वत को पवित्र धर्म स्थल मन जाता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान शिव एक योग और तपस में है जो कैलाश पर्वत पर तपस्या करते थे, और आज भी वह कैलाश पर्वत पर मौजूद है और वह तपस्या में लीन है। और इसकी सुरक्षा के लिए अलौकिक शक्तियां भी इस पर्वत पर मौजूद हैं जो किसी इंसान को इस पर्वत पर नहीं चढ़ने देते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि 11वीं सदी में तिब्बती बौद्ध योगी ने इसकी चढ़ाई की थी। उनका नाम मिला रेपा था, लेकिन उस पर्वत पर उन्होंने जो देखा वह भी एक रहस्य ही है, क्योंकि पर्वत पर चढ़कर उन्होंने क्या देखा और क्या हुआ इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, इसलिए यह भी कैलाश पर्वत की तरह एक रहस्य ही बना हुआ है। नंबर 2, पर्वत पर 2 सरोवरों के रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 झीलें हैं। पहली है मानसरोवर झील, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, और कहते हैं इस पानी को छूने मात्र से इंसान के पाप मिट जाते हैं। वही दोस्तों, इस झील का आकार सूर्य के जैसे हैं। वहीं दूसरी है राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित खारे पानी के सबसे बड़ी झील है। वही दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इस झील का आकार चंद्रमा के जैसे है। इस पर्वत पर यह झील है सकारात्मक नकारात्मक को दृष्टि करती है। अगर आप दक्षिण की तरफ से देखेंगे तो आपको स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में दिखाई देगा, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया है इस पर्वत पर दोनों झीलों का निर्माण प्राकृतिक तौर पर हुआ है या इनको मैन्युअल रूप से बनाया गया है। हालांकि कैलाश की चढ़ने वाले लोग में कोई को सकारात्मक शक्तियां और कोई नकारात्मक शक्तियों का आभास भी हुआ है। नंबर 3, दिव्य प्रकाश या रोशनी। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन भगवान शिव के इस कैलाश पर्वत पर 7 तरह की दिव्य रोशनी चमकती हुई देखी गई है, जिनका प्रकाश ऐसा है जिसे कहीं और आप देख नहीं पाएंगे। कई पर्वतारोही जिन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है, जो कि उनका भी कहना है कि पर्वत पर अलौकिक रोशनी है जो कि बेहद पवित्र नजर आती है। ये एक ऐसी रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं देखी जा सकती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत के दिव्य शक्तियां भी ये नहीं चाहती कि कोई इस पर्वत पर चढ़ पाए। नंबर 4, रहस्यमयी आवाजें। दोस्तों, अगर आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के सत्र में जाएंगे तो एक आवाज आपके कानों में लगातार गूंजने लगेगी, जैसे कि आसपास कोई हवाई जहाज उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो यह आवाज कोई हवाई जहाज की नहीं, बल्कि महादेव की डमरू और ओम की आवाज होगी। आप सोच रहे होंगे कि यह क्या मजाक है, लेकिन दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। कैलाश पर्वत के पास आप जाएंगे तो पाएंगे कि भगवान शिव के डमरू बज रहा है और लगातार आपके कानों में ओम की ध्वनि सुनाई देगी। इतना ही नहीं, जब तिब्बत के धर्म गुरुओं ने भी जब कैलाश पर्वत का रहस्य पता करने के लिए उसकी चढ़ाई की, तो उनके कानों में सैकड़ों शंखों और डमरू की आवाज गूंजने लगी, और जब वह आवाज को सुनना असहनीय हो गया तो वह धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर घर की ओर आ गए। इसके साथ ही कई लोगों ने भगवान शिव के डमरू की आवाज सुने हैं। नंबर 5, पुण्य आत्माओं का निवास। दोस्तों, साधु संतों का कहना है कि कैलाश पर्वत सबसे पवित्र स्थान है और यहाँ केवल पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। आज तक कपटे इंसान इस पर्वत तक नहीं पहुँच सकता, न ही निवास कर सकता है। कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसे अलौकिक शक्तियाँ जो कपटे इंसान को यहाँ आने ही नहीं देती है। यह बताते हैं कि अलौकिक शक्तियों के बीच तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं, और यही अलौकिक शक्तियाँ हैं जो इस पर्वत को राशियान से भर देते हैं। नंबर 6, येती मानव। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ साथ येती मानव भी रहता है जो इंसानों को मारकर खा जाता है। इस येती मानव कोई भूरा भालू कहता है, तो कोई जंगली मानव, तो कोई हिम मानव भी कहते हैं। दोस्तों, इस बात का प्रमाण 30 से ज्यादा वैज्ञानिक दे चुके हैं कि कैलाश पर्वत पर येती मानव रहता है। नंबर 7, आकार। दोस्तों, कैलाश पर्वतमाला भूटान से लेकर कश्मीर तक फैली हुई है। 2 चीनी पर्वत लामचू और जोमछू के बीच स्थित है, जिसके उत्तरी
शिखर का नाम कैलाश है। दोस्तों, कैलाश पर्वत देखने में किसी पिरामिड के जैसे दिखाई देता है, जो लगभग 100 छोटे छोटे पिरामिडों से मिलकर बना होता है। दोस्तों, तिब्बती लोग का मानना है कि यदि कैलाश पर्वत की 3 या फिर 13 परिक्रमाएं की जाए तो इंसान को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष भी प्राप्त होती है। और उनका मानना है कि एक यात्रा की 10 बार परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है और जो 108 परिक्रमा पूरी करते हैं उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। वही इस विशाल पर्वत के आकार को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसे स्वयं मां पार्वती ने रोपा है। नंबर 8, पृथ्वी का केंद्र। दोस्तों, कैलाश पर्वत को हमारी पृथ्वी का केंद्र माना गया है और साधु संतों का कहना है कि क्योंकि यह पृथ्वी का केंद्र है और एक शांत स्थान पर स्थित है, इसलिए भगवान शिव ने इस पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया था। दरअसल दोस्तों, हमारे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और इन दोनों में ध्रुवा के बीच में हिमालय स्थित है और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत को इसीलिए पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। इस बात को वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। यह धरती का केंद्र बिंदु है। विज्ञान की भाषा में इस केंद्र बिंदु को एक्सिस मुंडी कहा जाता है। इसका मतलब होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। अर्धास्त तक पृथ्वी का केंद्र होने के कारण ही कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा जाता है। कहा जाता है कि वहाँ बर्फ में भोलेनाथ तप में लीन, शालीनता, शांत, निश्चल, अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।